अक्सर लोग पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते ही हैं, वहां रहते भी हैं। मगर भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अधिकार है जो आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाके काम कर सकते हैं? इतना ही नहीं, आप परमानेंटली भी किसी और गांव, किसी और शहर, किसी और राज्य को या किसी और यूनियन टेरिटरी में शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा करने की आज़ादी मिलती है हमें एक फंडामेंटल राइट से। कौन सा फंडामेंटल राइट है, चलिए देखते हैं। नमस्ते, हम पढ़ रहे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम पहुंचे हैं फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी, जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कंप्लीट किया था। फिर पढ़ रहे थे हम राइट टू फ्रीडम, जो दूसरा फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो उसमें हमने शुरू किया था आर्टिकल 19, क्योंकि आर्टिकल 19 हमें 6 फ्रीडम्स देता है। तो हम छोटी छोटी वीडियोस में उन फ्रीडम्स को देख रहे हैं, जिसमें पहली फ्रीडम आती है आर्टिकल 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, दूसरी 19(1)(b) असेंबली की, तीसरी एसोसिएशन 19(1)(c), चौथी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करी आर्टिकल 19(1)(d), और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस आर्टिकल 19(1)(e) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19(1)(e) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एवरी सिटीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे सिटीजन ही आएगा। एवरी सिटीजन हैज राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ कंट्री ऑफ द कंट्री। तो भारत का कोई भी नागरिक इंडिया के टेरिटरी के अंदर किसी भी एरिया में सेटल हो सकता है या रिसाइड कर सकता है। रिसाइड का मतलब होता है वहां का निवासी बनना, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट। तो आप टेम्परेरी भी किसी एरिया में, कंट्री के किसी एरिया में रह सकते हैं, और रहते भी हैं अक्सर लोग जिनके परमानेंट घर उनके गांव में होते हैं और किसी शहर में काम की तलाश में, नौकरी में वहां पर रहते हैं, और परमानेंटली भी सेटल हो सकते हैं किसी दूसरे एरिया में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में, किसी यूनियन टेरिटरी में भी। और ये आजादी है राइट टू फ्रीडम से आर्टिकल 19(1)(e) के अंडर। ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया था ताकि कंट्री के अंदर कोई भी इंटरनल बैरियर्स ना रहें, सब स्टेट से एक दूसरे स्टेट में जा सके, इंटरमिंगलिंग हो सके, कल्चर्स का, नेशनलिज्म वाली फीलिंग हो सके, और ये जो नैरो माइंडसेट है उससे ग्रो अप हो सके, संकीर्ण मानसिकता से बाहर आ सकें इसलिए। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कहीं भी ऐसे ही घर नहीं बना सकते ना जाके। अब इसमें भी 2 ग्राउंड्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक्चुअली वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ी थी। सो आर्टिकल 19 के अंदर आर्टिकल 19(5), आर्टिकल 19 क्लॉज 5 आर्टिकल 19(1)(d) और e के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अगेन रिपीटिंग, आर्टिकल 19 के अंडर क्लॉज 5 में आर्टिकल 19(1) में जो d और e हैं उनकी रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसका एक डीमेरिट ही बताया जाता है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में देखा था। बट सिंपली सेइंग कि फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिससे पहले हमने पढ़ा था उसमें भी ये सेम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, या प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती। मतलब आप शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया में जाके रेजिडेंस नहीं बना सकते। जैसे शेड्यूल 6 में, जो भारतीय संविधान में शेड्यूल 6 है, उसमें हमारे पास असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट्स आते हैं, और उसके बहुत सारे एरियाज को शेड्यूल एरियाज बनाया गया है। तो उन शेड्यूल एरियाज में आप जाके रेजिडेंस नहीं बना सकते, और आप फिर ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है। नहीं है तो, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। तो आप शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में नहीं रेजिडेंस बना सकते, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी लैंग्वेज, कस्टम्स, मैनर्स, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ गार्ड्स देने के लिए, उनके ट्रेडिशन को बचाने के लिए हमने या कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोटेक्शन दी है। तो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर आती है। और वैसे भी कंट्री में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जिनको उनके प्रॉपर्टीज राइट के लिए परमिशन मिली हुई है कि वो अपने प्रॉपर्टीज राइट को अपने अकॉर्डिंगली, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही बनाते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर आपका लैंड है तो आप रह सकते हो, लेकिन किसी और के घर में उसके बिना परमिशन के नहीं रह सकते। तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट में आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन्स हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स या कुछ अपराधी जो रेगुलर अपराधी हैं,
वो भी हर कहीं रेजिडेंस नहीं बना सकते, वो भी सर्टेन एरियाज में बैन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के ड्यूरिंग बोला था। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंगली इंडिया के सिटीजन्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो कंट्री की टेरिटरी के अंदर रह सकते हैं, वहाँ परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं, टेम्परेरी रह भी सकते हैं। हाँ, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट में। तो ये था फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इसके बाद आता था आर्टिकल 19(1)(f ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट आता था उसमें था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, जो एक फंडामेंटल राइट भी था पहले। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जब उस फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था, तो उसके साथ साथ आर्टिकल 19(1)(f के अंडर जो फ्रीडम आपको मिल रही थी किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की, होल्ड करने की, डिस्पोज करने की, इसको भी डिलीट कर दिया गया था। तो आर्टिकल 19(1)(f इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 19(1)(g जो राइट टू प्रोफेशन की बात करता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।